क्या है, ये तो हो गया ये। नेक्स्ट हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ फटाफट, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन के कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में सबसे पहली चीज, मैकेनिज्म कौन कौन सा होता है। मैकेनिज्म में अगर हम डिफाइन करें तो 2-3 चीजें होती हैं। पहला मैकेनिज्म में अगर हम बात करें तो हमने क्या, यहाँ पे 2 चीजें हम डिस्कस करेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन का देख रहे हैं तो अगर उसमें मैकेनिज्म देखें तो 2 चीजें हैं। यहाँ पर एक क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस होती है, और एक क्या होती है, क्रेब्स साइकिल होती है। क्या होती है, क्रेब्स साइकिल। तो यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा कि कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहला क्या होता है, फर्स्ट स्टेप, मैकेनिज्म में क्या है, 2 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। पहला क्या है, फर्स्ट होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं लिख लीजिए। पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, और दूसरा स्टेप होता है क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल 2 स्टेप्स होते हैं, ग्लाइकोलिसिस होता है और एक क्रेब्स साइकिल होता है। फर्स्ट हेडिंग आइए, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, देखो सबसे पहली चीज क्या है, ये हो सकता है एरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, एनारोबिक। तो आप लिख लीजिएगा, इट मे बी aerobic respiration or it may be anaerobic respiration. Anaerobic respiration, तो ये दोनों हो सकता है। इट मे बी एरोबिक रेस्पिरेशन, ये एरोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो सकता है। दोनों रेस्पिरेशन हो सकते हैं। हो सकता है ये कैसा रेस्पिरेशन हो, एरोबिक हो सकता है कैसा रेस्पिरेशन हो, एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरी चीज याद रखिएगा कि जो रेस्पिरेशंस होते हैं, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, इनके केस में सबसे पहली चीज क्या होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में या एनारोबिक, दोनों तरीके से ग्लाइकोलिसिस होती है। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। किसमें कन्वर्ट होता है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। यहां पे लिख लीजिए ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, इन ग्लाइकोलिसिस, यही लिख लो, इन ग्लाइकोलिसिस 1 मोल ऑफ ग्लूकोज convert into 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस में 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। इसमें कुछ खास नहीं होता, 1 मोल ग्लूकोज का जो है, 1 मोल ग्लूकोज का ये किसमें कन्वर्ट होता है, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड। 1 मोल ग्लूकोज का किसमें कन्वर्ट होता है, 2 मोल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्ट इनटू 2 मोल ऑफ पायरुविक एसिड, ये चीज होती है। ठीक, ये क्या है, दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। अब ये होती कहां है, दैट इज अकर इन अ साइटोप्लाज्म। तो यहीं पे लिख लीजिएगा ये कहां आकर होती है, यहां पे बॉक्स बना दे रहा हूं, ये कहां पे होती है लिख लीजिए, इट इज अकर इन द साइटोप्लाज्म of the cell. It is occur in the cytoplasm of the cell. ये कहाँ होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। तो ग्लाइकोलिसिस हमेशा कहाँ होगी,
सेल के साइटोप्लाज्म में होगी और कहीं नहीं होती। बात समझ में आई? इसको नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। ग्लाइकोलिसिस डिस्कस कर रहे थे, स्क्रीनशॉट ले लिया हो आपने। ग्लाइकोलिसिस में एक और पॉइंट लिख लीजिए कि जो ग्लाइकोलिसिस था वो दिया किसने था? ग्लाइकोलिसिस का जो कॉन्सेप्ट था वो किसने दिया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय, यहां पे लिख लीजिएगा, इट वाज प्रपोज्ड बाय 3 साइंटिस्ट। यहां पे 3 साइंटिस्ट थे। कौन कौन से? एम्बेडेन, मेयरहॉफ एंड पार्लर। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या डिस्कस किया कि जो ग्लाइकोलिसिस है इसको 3 साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्लर। बात समझ में? एम्बेडेन, मेयरहॉफ, पार्लर। तीसरी चीज यहां पे हमने ये तो बता दिया कि इसने किसने प्रपोज किया था। ग्लाइकोलिसिस को एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्लर ने प्रपोज किया था, इसीलिए इसे क्या कहा गया? इट इज कॉल्ड EMP pathway। इट इज कॉल्ड EMP pathway। तो एक स्टेटमेंट याद रखिएगा कि ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो नोन एज EMP pathway। तो आप नेक्स्ट क्या कह सकते हो कि ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो नोन एज ग्लाइकोलिसिस is also known as EMP pathway। Glycolysis is also known as EMP pathway। ग्लाइकोलिसिस को हम EMP pathway कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसको किसने प्रपोज किया था? एम्बेडेन। किसने प्रपोज किया था? एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्लर ने प्रपोज किया था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था? आपका EMP पाथवे कहा जाता है। तो ये दोनों एडिशनल पॉइंट है, दोनों लिख लेना कि किसने प्रपोज किया था। तो एम्बेडेन, मेयरहॉफ और पार्लर ने प्रपोज किया था, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? EMP पाथवे कहते हैं। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे, हमने जैसा कि बताया भी था कि जो आपकी प्रोसेस होती है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म में 2 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला स्टेप क्या था? ग्लाइकोलिसिस था, जो कि अभी खत्म हुई है। दूसरा स्टेप क्या होता है? क्रेब्स साइकिल। दूसरा स्टेप क्या है? क्रेब्स साइकिल, या इसी को हम क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल। तो दूसरा स्टेप जो है उसे हम क्या कहते हैं? क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। देखो ये तो ग्लाइकोलिसिस खत्म हो गया, नेक्स्ट आते हैं क्रेब्स साइकिल पे। क्रेब्स साइकिल, तो नेक्स्ट आ जाइए क्रेब्स साइकिल। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए फटाफट सब लोग। क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, या इसी को आप क्या कह सकते हो? सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, तो क्या है? क्रेब्स साइकिल है या सिट्रिक एसिड साइकिल। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए सब लोग, क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। तो सबसे पहली चीज, ये कैसा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो पहला तो यही लिख लीजिएगा कि क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल क्या है? इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कैसा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इट मींस अकर इन द अब्सेंस, अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। किसमें होगा? अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, इसीलिए इस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। ये कहां होता है? तो लिख लीजिएगा, इट इज अकर इन, इट इज अकर इन कहां पे हो रहा होता है? इट इज अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये कहां पर होता है?
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस चीज को याद रखिएगा कि इट इज अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया, हमेशा कहां पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरी चीज हम क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल को देखें तो जो क्रेब्स साइकिल है, इस क्रेब्स साइकिल में बेसिकली जो आपका ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पाइरुवेट बनता है, वो पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में, और इसके साथ साथ क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही होती है। बात समझ में आई? तो आप क्या कह सकते हो कि ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, यहां लिख लीजिए, ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल the pyruvate which formed by glycolysis is convert into किस में कन्वर्ट होता है, 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of H2O and large amount of energy is released which is about 38 ATP। बात समझ में आई? तो आप क्या कह रहे हैं कि ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, इसमें क्या कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल, जब क्रेब्स साइकिल होती है उस टाइम पे जो पाइरुवेट बना होता है फॉर्म्ड बाय द ग्लाइकोलिसिस, जो पाइरुवेट ग्लाइकोलिसिस से बना होता है, दैट विल बी कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल एंड रिलीजेस large amount of energy that is about 38 ATP। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया कि जो ग्लाइकोलिसिस हुई थी, ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पाइरुवेट बना था, वही पाइरुवेट ब्रेक होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, क्योंकि ये कैसा प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस है, तो क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, जिससे एज अ बाई प्रोडक्ट 6 molecule of carbon dioxide, 6 molecule of water and large amount of energy that is 38 ATP is released। बात समझ में आ गई आपको? इसको नोट डाउन करो, फिर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं कि दोनों स्टेप में क्या होता है, इसको नोट डाउन करो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, आगे प्रोसीड करते हैं। इसका ओवरऑल रिएक्शन लिखा है तो क्या लिख सकते हो, नेक्स्ट लिखिए, फटाफट सब लोग हेडिंग लगाओ, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, मतलब कि जैसा कि हमने कहा कि अगर देखो यहाँ पे, इसको हटाओ पहले, जैसे कि देखो यहाँ पे हमने क्या कहा था कि जो आपका रेस्पिरेशन हो रहा है, इसका जो मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है। कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रहा है, 2 स्टेप में मैकेनिज्म कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज बता चुका हूं, जैसा कि ग्लाइकोलिसिस होती है, और दूसरा स्टेप क्या होता है, क्रेब्स साइकिल होती है। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था, ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या किया, यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, जो फूड है दैट इज C6H12O6, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2 मोल ऑफ पाइरुवेट या पाइरुविक एसिड, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। और जब क्रेब्स साइकिल होती है तो यही जो पाइरुवेट होता है, क्या होता है, पाइरुवेट होता है जो ग्लाइकोलिसिस से बना है, यही ब्रेक हो जाता है, प्रोड्यूस करता है 6 molecule of water, 6 molecule of carbon dioxide and large amount of energy that is 38 ATP, ये प्रोड्यूस करता है। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं ओवरऑल रिएक्शन ये कहां पर हुआ, ये जो प्रोसेस हुई ये ग्लाइकोलिसिस में हुई, ये स्टेप जो हुआ, ये जो स्टेप हुआ, ये स्टेप 1 जो था, ये कहां हुआ, ग्लाइकोलिसिस में। और ये जो हो रहा है दूसरा स्टेप, ये कहां पर हो रहा है, क्रेब्स साइकिल में। तो इन दोनों को मिक्सअप करके ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, तो नेक्स्ट लिखिए, ओवरऑल रिएक्शन इसके रिस्पेक्ट में लिखा जाए,
ओवरऑल रिएक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, देखो दोनों के लिए ओवरऑल रिएक्शन अगर लिखा जाए तो ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखेंगे कि जो 6 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था, 6 नहीं, यहां पे जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल था क्या है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट इनटू पाइरुवेट। ये किस में कन्वर्ट हुआ, पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ। ये कौन सी प्रोसेस है, दैट इज अ ग्लाइकोलिसिस। ये कौन सी प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस। और ये होगा कहां, दैट इज अकर इन द साइटोप्लाज्म। ये कहां पे होगा, साइटोप्लाज्म में। अब जो पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट कन्वर्ट होगा, ब्रेक होगा किसमें, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O and large amount of energy, that is 38 ATP, convert into large amount of energy, that is 38 ATP. This process is this. तो यहां पे ये कौन सी प्रोसेस है, that is Krebs cycle। यहां पे ये क्या है, that is Krebs cycle। और यहां पर ये Krebs cycle कहां होती है, अभी बताया हूं, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये आपका क्या हो गया, ओवरऑल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो समझ में आई पूरी बात। हमने कुछ नहीं कहा कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसका जो मैकेनिज्म है वो कितने स्टेप में हम कंप्लीट कर रहे हैं, 2 स्टेप में। पहला है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है Krebs साइकिल। पहला क्या है, ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्या है, Krebs साइकिल। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पाइरुवेट में चेंज हो जाएगा और Krebs साइकिल में जो पाइरुवेट है वो ब्रेक होगा, प्रोड्यूस करेगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 molecule of H2O and large amount of energy। सेम प्रोसीजर। तब इन दोनों के रिस्पेक्ट में अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखा जाए तो क्या लिखोगे कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ये कन्वर्ट हो गया 2 मोल ऑफ पाइरुवेट में, किसके प्रेजेंस में, किस प्रोसेस के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। और ये हुई कहां, दैट इज अकर इन द साइटोप्लाज्म। और उसके बाद ये जो पाइरुवेट है ये कन्वर्ट हुआ 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल यहां कर लो, 12 नहीं रहेगा, ठीक है। तो किसमें कन्वर्ट हो रहा था, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही थी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। पूरा मैकेनिज्म ये खत्म हो गया कि रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या है। और अगर आप चाहते हो कि ग्लाइकोलिसिस, अब इतना ही नहीं ग्लाइकोलिसिस, अगर आप पढ़ोगे 11th में जाओगे तो 11th में अगर बायो स्ट्रीम ले रहे हो तो उस केस में जो ग्लाइकोलिसिस है और Krebs साइकिल ये वेल डिटेल्ड दी हुई है, वहां पे हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। बट यहाँ पे बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे, केवल ग्लाइकोलिसिस यहीं तक डिस्कस करेंगे। ये दोनों क्या होते हैं, रेस्पिरेशन के बेसिकली मैकेनिज्म्स होते हैं। क्या होते हैं, मैकेनिज्म। फर्स्ट क्या था आपका, ग्लाइकोलिसिस, सेकंड क्या था, Krebs साइकिल, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग सभी। और जो भी कमेंट्स होंगे या कह सकते हैं जो भी डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में उसको बता दिया जाएगा अगर बड़ा डाउट होगा, और अगर नॉर्मल होगा तो आपको कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, लेट्स मीट इन नेक्स्ट।